ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, मांग उठाई भाजपा उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने। कहा कभी भी हो सकती है मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी। देवी देवताओं के स्वागत के साथ शुरू हुआ सुंदरनगर का परंपरागत देवता मेला। सीपीएस 16 ठाकुर ने किया मेले का शुभारंभ। ऐतिहासिक रही शिमला में एबीपी की आक्रोश रैली। प्रदेश भर से 24,438 युवाओं और विद्यार्थियों ने लिया रैली में भाग। एबीपी के प्रांत सह मंत्री ने दी जानकारी। और सोलन में एक दिवसीय कृषक अध्ययन भ्रमण का किया गया आयोजन। जैविक सब्जियों की खेती के बारे में किया गया जागरूक। कैशलेस प्रणाली तथा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सभी उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते, आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर से लिंक करवाने अत्यंत जरूरी है। ये जानकारी हमीरपुर उपायुक्त मदन चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि अग्रणी बैंकों के माध्यम से सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे लेन देन में कैशलेस प्रणाली का अधिक से अधिक प्रयोग करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हमीरपुर निवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो है आजकल डिजिटल पेमेंट के ऊपर बहुत तवज्जो दे रही है, बार बार इंस्ट्रक्शंस आ रही है। इसके ऊपर अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी को जो है वो नोडल एजेंसी बनाया गया है और उन्होंने हर एक ज़िलाधिकारी से ये डायरेक्शन दी है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रोपोगेट करें। इस कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ही हमने एक यहाँ पे वर्कशॉप का आयोजन किया है जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स के हमारे प्रधान साहिबान, सेक्रेटरीज को आज बुलाया गया था और उनको इसके बारे में अवगत करवाया है। इस कड़ी में मैं सभी हमीरपुर निवासियों से पहले ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को अनिवार्य है कि वो अपना बैंक अकाउंट खोले। बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसमें अपना आधार कार्ड और टेलीफोन नंबर को उस अकाउंट में ज़रूर सीड करें। आज जितनी भी भारत सरकार के कार्यक्रमों में या राज्य सरकार के कार्यक्रमों में जो लोगों को पेमेंट होती है काम के बदले में, वो सारी ऑनलाइन पेमेंट्स जो है वो होती है, इसलिए आधार कार्ड को सीड करना अनिवार्य है। दूसरी बात, जो ये डिजिटल पेमेंट्स का मैंडेट है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास बैंक का खाता है वो जो है अपने स्मार्टफोन के ज़रिए भी, मैं भारत सरकार ने निकाला है, उसके ज़रिए सारी पेमेंट वो ऑनलाइन कर सकता है। इसके अलावा एक फैसिलिटी इसमें ई बैलेट की भी है, वो उसके ज़रिए भी पेमेंट सारी की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो USSD में *99# डायल करके उसका पेमेंट जो है वो कर सकता है। जिन व्यक्तियों के पास ये फैसिलिटी नहीं है वो बैंकों से जो है एक प्रीपेड कार्ड आता है। प्रीपेड कार्ड का मतलब है वो कैश ही है आपके जेब में, सिर्फ नोट के बदले जो है वो प्लास्टिक का कैश आपकी जेब में रहता है। वो उनको पॉज मशीन पे हर जगह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पेमेंट करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि वो इन ऐप्स को जो जिनके पास स्मार्टफोन है उनको डाउनलोड करें। जिनके पास नहीं है वो तुरंत अपने बैंक अकाउंट खोल के और जो जैसे प्रीपेड बचत कार्ड है उसका समाधान ढूंढें। नहीं तो जिनके पास आज हर एक व्यक्ति, भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे ज़िले में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास फ़ोन नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि सब लोग जो है इसका इस्तेमाल करें। फ्यूचर के जो डेज आने वाले हैं उसमें कैशलेस सोसाइटी हमने तैयार करनी है। राजधानी शिमला में एक बार फिर पहाड़ों पर रोमांच का सफर शुरू होने जा रहा है। इस खेल के प्रसिद्ध होने के कारण 2 दिवसीय MTV हिमालयन शिमला एडिशन 6 का आगाज अप्रैल को किया जाएगा। इस बाइक राइडर रोमांचक खेल की शुरुआत 14 से होगी जबकि 16 अप्रैल को इस खेल का समापन होगा। इस प्रतियोगिता में देश भर के 16 शहरों के 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हीरो MTV हिमालयन शिमला एडिशन रेस हर साल इसी महीने में शुरू होती है और इस बार शिमला को होस्ट सिटी बनाया गया है। लोअर हिमालयन रेंज में शिवालिक की पहाड़ियों की सर्पीली सड़कों पर ये रैली की जाएगी।
इसमें सवार खिलाड़ी संकरे पहाड़ी रास्तों के उतार चढ़ावों, तीखे मोड़ों, ग्रामीण मार्गों व जीप मार्गों से राज्य की सुंदर हरियाली को पार करते हुए 2 दिनों में लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। बाइक सवार पहले दिन शिमला से साधुपुल होते हुए चौल, फिर वापस साधुपुल लौटेंगे। दूसरे दिन साधुपुल से पुनः अपनी रेस प्रारंभ करके जनेट घाट होते हुए कोटी पहुंचेंगे। कोटी से होते हुए वे चीनी बंगला से कुफरी होते हुए शिमला पहुंचेंगे। इस बीच वे चीनी बंगला से 2650 मीटर की ऊंचाई तक का सफर तय करेंगे, जबकि 120 किलोमीटर सफर तय करने के बाद उनकी यात्रा को विराम लग जाएगा। इस रेस के पीछे उद्देश्य यही है कि सभी आयु वर्गों के लोगों को साइकिलिंग से शरीर को होने वाले लाभों के बारे में जागृत किया जाए, साथ ही अपनी जीवन शैली को पर्यावरण मित्र बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। राजकीय महाविद्यालय बासा में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने की। प्राचार्य ने छात्रों को अपने जीवन में धैर्य रखने और जय पराजय से सीख लेने की सलाह दी। वार्षिक खेल दिवस में प्रोफेसर उत्तम भारद्वाज, संयोजक महाविद्यालय खेल समिति ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ के साथ एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड कैडेट एवं खिलाड़ी भी मौजूद रहे। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। महाविद्यालय की उप प्राचार्य प्रोफेसर सुरीना शर्मा ने स्वागत भाषण पढ़ा एवं मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्य अतिथि ने छात्रों के नाम अपने संदेश में उन्हें खेलों के लिए शुभकामनाएं देते हुए जीवन में धैर्य रखने और जय पराजय में सीख लेने की सलाह दी। इसके उपरांत मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण करके खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। और मेरे लिए बहुत ही एक गौरव की बात है। इसके लिए मैं इस महाविद्यालय के समस्त स्टाफ मेंबर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मौका दिया कि आज मैं आपके बीच में एक प्राचार्य के रूप में नहीं पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहूं। वैसे तो ये फंक्शन फरवरी में या मार्च में हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि अभी आप लोग अपने मिड टर्म से एग्जाम से फ्री हुए और जो आपके एंड टर्म है, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, वो शुरू होने वाले हैं। और साथ ही आज अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है, हो गया है रादर। और यहाँ पर तापमान में भी हम देख रहे हैं काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। इसलिए मेरा ये मानना था कि स्पोर्ट्स में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, पर कुछ कार्य रहे होंगे। खेल दिवस के अंतर्गत विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई। समारोह के अंत में विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पदक देकर सम्मानित किया गया। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जा रहा है। 30 मार्च को कलश स्थापना के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया जाएगा। 5 अप्रैल को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधार कर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। किसी भी व्यक्ति को मंदिर से बाहर जाकर चंदा मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। श्रद्धालु लोगों से निवेदन है कि वे स्वयं मंदिर में आकर मंदिर के पुजारी या प्रधान के पास चंदा देकर पक्की रसीद प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी ढांगसीधार। विजय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पैडी एफिलेटेड टू HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला इंग्लिश मीडियम। Admission open nursery KG 1st to 12th, medical, non-medical. Silent features: 15 students got board merit scholarship, 10 students got Radha Krishnan scholarship, and 15 students got Swami Vivekanand scholarship. 9 students got Himotkarsh scholarship.
Laptops distributed to 15 students of our school. Smart classes started nursery, KG, 1st to 12th. Excellent sports facility available in the school. Excellent result in board classes every year. Playway methods of teaching, well-equipped science and computer labs. Detected experienced hard-working teaching staff. Water cooler facility and Wi-Fi facility. Under 12 boys district champion in badminton game. CCTV cameras in all classroom and playground. For admission contact Vijay Public Senior Secondary School, Paddy, Tehsil Balk, District Mandi, Himachal Pradesh. Sachdeva College, Mandi, the premier institute for competitive exam preparations since 2000. Crash course starts for JEE, Main and Advanced. NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान. फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट. रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहणों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। भगवान राम के जन्मोत्सव की खुशियां समाज के हर वर्ग में देखने को मिलती है। मंडी में राम जन्मोत्सव पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सनातन धर्म सभा में श्री रामनवमी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें प्रवक्ता पंडित पूर्णचंद मोदगिल जी लोगों को प्रवचनों के माध्यम से प्रभु सिमरन करा रहे हैं। मंडी के भगवान मोहल्ले में स्थित सनातन धर्म सभा मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामनवमी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार भी मंदिर परिसर में रामकथा का आयोजन किया गया है। मंदिर कमेटी के उप प्रधान रविकांत वैद्य ने मंडी वासियों से कथा में भाग लेकर पुण्य अर्जित करने का अनुरोध किया है। हर वर्ष की भांति सनातन धर्म सभा रामनवमी का वे पर्व मनाने जा रही है, जो 28 तारीख को सुबह नवा पाठ से शुरू हुआ और शाम को व्यासपीठ पे पंडित मोदगिल द्वारा राम कथा का प्रवचन चल रहा है। सभी नगरवासियों से एक मेरा निवेदन है कि इस कथा में आएं और अपना भविष्य उज्जवल करें
साथ में ही 4 तारीख को 12 बजे सनातन धर्म मंदिर में जो आयोजन चल रहा है उसका प्रसाद वितरण होगा और उसके साथ ही 12:30 बजे कलश यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर चौटा बाजार बाबा भूतनाथ बाजार से होकर हनुमान घाट पर पहुंचेगी। सनातन धर्म सभा के प्रेस सचिव बालकृष्ण शर्मा ने महोत्सव की पूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि कथा में प्रवक्ता पंडित पूर्णचंद मोदगिल जी लोगों को प्रवचनों के माध्यम से प्रभु सिमरन करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 28 मार्च से शुरू हुए इस कार्यक्रम में शाम 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कथा प्रवचन किया जाता है। उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल को कथा का समापन किया जाएगा और उसके उपरांत 4 अप्रैल को आरती तथा जन्मोत्सव बधाई गीत के साथ प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसके बाद सनातन धर्म सभा से लेकर हनुमान घाट तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन प्रातः 6:30 से 9:30 बजे तक नवापरायण रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है, जिसमें हमारे सनातन धर्म सभा कार्यकारिणी की महिलाएं और पुरुष भी भाग ले रही हैं और अन्य शहर के महिलाएं भी भाग ले रही हैं। इसके उपरांत साय 3:30 बजे से राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें पंडित पूर्णचंद मोदगिल जी अपनी मुखार बीज से राम कथा का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे हैं और इसमें महिलाएं और पुरुष काफ़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम 3 तारीख तक चलेगा, 3 अप्रैल तक, और इसकी समाप्ति पे 4 तारीख को दोपहर 12 बजे राम नवमी के उपलक्ष्य पे राम जन्म के उपलक्ष्य पे बधाई गीत गाए जाएंगे और इसके साथ ही भजन कीर्तन होगा और आरती होगी। आरती के बाद वह प्रसाद वितरण जो है आम नागरिक को होगा। इसके पश्चात ठीक 12:30 बजे सनातन धर्म सभा मंदिर से शोभा यात्रा चलेगी और भजन कीर्तन मंडलियों के साथ जो है हनुमान घाट पहुंचेगी। वहाँ कलश विसर्जन जो हमारी प्रथा है उसके अनुसार होगा और कलश विसर्जन के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रतिवर्ष नए विक्रम संवत्सर का प्रारंभ होता है और उसके 8 दिन बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को राम जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे रामनवमी के नाम से जाना जाता है। रामनवमी का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस दिन त्रेता युग में महाराज दशरथ के यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया था। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी दौरे के दौरान शुरू हुआ ब्यास आरती का सिलसिला जारी है। लोग हर महीने पूर्णमासी वाले दिन ब्यास नदी की आरती उतारते हैं और इसके माध्यम से जहां ब्यास नदी को आदर सत्कार दिया जाता है, वहीं शहर के लिए मंगल कामना भी की जाती है। इस बार 11 अप्रैल को पूर्णमासी है। एकादशी रुद्र मंदिर के पुजारी ने शहरवासियों से इस पावन अवसर पर भाग लेने का आह्वान किया है। 11 अप्रैल को जो है पूर्णमासी जो है यह उत्सव यहाँ मनाया जाएगा। 11 अप्रैल को 5:30 बजे सत्यनारायण भगवान की कथा और 7 और आरती का इसलिए रखा हुआ है कि अब समय महीने 2 महीने के बाद बदलना पड़ता है, इसलिए सूर्यास्त जब होने लगता है उसमें तकरीबन सब लोग समझ जाते हैं। गोधूली का जो बेला होता है, अभी साय का जो वक्त है, जब अंधेरा होने से पहले उस वक्त आरती का आयोजन हर जो है पूर्णमासी को किया जाएगा और उससे पहले जो है 1 घंटा पहले जो है सत्यनारायण भगवान की कथा जो है मंदिर में होती है। क्योंकि हर 2 महीने के बाद जो है मौसम थोड़ा बदलता है, उसमें फिर बार बार वो लिखा जाता है आरती का समय क्या है, इसलिए जो है हमने इस बार ये निश्चित कर दिया है कि गोधूली का जो सूर्यास्त का जो समय है उसमें जो है व्यास जी की आरती जो है की जाएगी। तो समय पे आकर के सब लोग जो है आरती का आनंद लें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।